नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे शहर की इंडिपेंडेंट विधायिका गीता जैन आज महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ से मिले। हम उनसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर वो मिले, वहाँ पर क्या चर्चा हुई और उन मुद्दों का क्या निष्कर्ष निकला। मैडम, आप आए, क्या मुद्दे थे और क्या उसका निष्कर्ष निकला? देखिए, सबसे पहला और अहम मुद्दा परिवहन का था। अनलॉक जून से चालू हो गया है और जून से हमारी बसेस बंद है। ठेकेदार ने एक दिन भी बस नहीं चलाई है, ट्रेनें बंद है, बाकी सब व्यवस्थाएं बंद है। जिसके पास अपने व्हीकल नहीं है, उन्हें काम पे भी जाना है, तो उनके लिए बस एक बहुत बड़ी राहत की हम कह सकते हैं कि वजह है कि वहाँ से वो काम पे अपनी अच्छे से जा सके। अब वो भी हम चालू नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो ठेकेदार की वजह से हो, चाहे किसी और वजह से। आपको मैं एक वजह बता दूं कि ठेकेदार ने 5 महीने से उनके कर्मचारियों को पगार नहीं दिया है, इसलिए वो बसेस चालू करने के बजाय वहाँ धरने पे बैठे हैं। आपने वो न्यूज़ भी बनाई है। तो अगर उनको पगार ही नहीं दिया जाएगा, बसें चालू ही नहीं होगी। और जितनी बार ठेकेदार से कहा जाता है कि आप उनके पगार के बारे में कुछ सोचिए, वो सीधा कह देता है कि कॉरपोरेशन जब हमें पैसे देगा तब देंगे, जबकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ठेकेदार उनको पगार नहीं देना चाहता। इससे इफेक्ट हमारा शहर होता है। इन 2 झगड़ों में हमारे शहरवासियों को वो सुविधा नहीं मिल रही है जिसके वो हकदार है। और इसीलिए आज मैंने कमिश्नर साहब से कहा है कि उसका निर्णय अगर आपने 2-3 दिनों में नहीं लिया तो अगले मंडे से मैं यहाँ अनशन पे बैठने वाली हूँ और मेरे सभी कार्यकर्ता मेरे साथ आंदोलन पे बैठेंगे। मतलब वो जो कर्मचारी हमारे वहाँ पर जो बैठे हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता या कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जाता है, तो आप उनके हित में, उनके पक्ष में, उनके समर्थन में आप आंदोलन के लिए महानगर पालिका में बैठेंगे, ऐसा आपने बात कही। फिर उस पर क्या कहा आयुक्त साहब ने? सर, मैंने फिर कहा कि मैं इस शहर के हित में, शहर के लोगों के हित में, उनको सुविधा मिले, उनके हित के लिए यहाँ अनशन पे बैठने वाली हूँ। वो ठेकेदार से बसें चालू करवाए या कॉरपोरेशन अपनी तरफ से बसें चालू करवाए, मेरा अहम मुद्दा है लोगों को बस की सुविधा मिले। हाँ, कर्मचारियों के लिए मैं इसलिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि 5 महीने से जिनको पगार नहीं मिला, वो भी इसी शहर के वासी है, वो भी, उनका भी हित देखना ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए ये बात मैंने ज़रूर कमिश्नर के साहब के पास रखी कि परिवहन ये एक सेवा है और इस सेवा के लिए हमें इंटरवेन करना चाहिए, कर्मचारियों के भी हित में हमें बोलना चाहिए। मैडम, मुझे जहाँ तक याद है कि आपकी मुलाकात हुई थी अजीत मुटे जो हमारे उपायुक्त थे उनसे इसी विषय को लेकर, और आपने और अजीत मुटे साहब ने यहाँ पर आकर बाकायदा ऐलान किया था कि मैं मनपा के जो कर्मचारी परिवहन के माफ़ी चाहूँगा कि परिवहन के जो कर्मचारी है उनको अब महानगर पालिका पगार अदा करेगी जब से वो बसें चलाएंगे शहर की यातायात शुरू होने के लिए। उस बात का क्या हुआ? उस वक्त भी आपने आकर ऐलान किया था, लेकिन वो बात जैसी कि तैसे रह गई। फिर अब कुछ दिनों बाद आप वहाँ पर, जब इनका अनशन शुरू, आप वहाँ पर गए, आप भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति तो नहीं करते आ रहे? जी नहीं, मुझे देखिए, मेरी तरफ से ये बिल्कुल राजनीति नहीं है। मैंने कहा मेरा सरल इंटेंशन है लोगों को बस की सुविधा मिले, कर्मचारियों को उनको पगार मिले या उनको न्याय मिले। अब इसमें कहीं कोई अगर अड़चन आ रही है, हो जो तक मैंने अभी तक का आकलन किया है, तो हर बार ठेकेदार आके नया वायदा करता है, यहाँ कुछ वायदा करता है, वहाँ कुछ और आंकड़े बोले जाते हैं। और ये बात मैंने परसों प्रूव की। मुठे जी वहाँ थे ही, मापर मैडम थे, यहाँ शायद वो 20,000 का आंकड़ा बोल के गया था, वहाँ आके उन्होंने अनाउंस किया 5,000, वो भी अगले महीने का एडवांस। जब मैंने उनसे पूछा था कि ये जो महीनों में आपने पगार नहीं दिया उसका क्या, तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने कॉरपोरेशन से मांग की है, वो वहाँ से मिलते ही मैं दूंगा। इसका मतलब न कॉरपोरेशन को उनको देना है, न उनको पगार देना है, तो ये तो मसला सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए दूसरा ऑप्शन ये है कि उस ठेकेदार को निलंबित किया जाए और परिवहन सेवा भले ही कुछ समय के लिए क्यों ना हो, अपनी तरफ से चालू की जाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने ये बात भी रखी कमिश्नर साहब के पास कि अगर हम अपनी ही परिवहन सेवा चालू करते हैं जैसे थाना और मुंबई में, तो मैं हमारे पालक मंत्री जी से कुछ बातें रखूँगी कि आप स्टार्टिंग में खड़े होने के लिए हमें मदद कीजिए, कुछ निधि इसके लिए अलग से दीजिए ताकि हम अपनी परिवहन सेवा चालू कर सकें। हमारे साथ खासदार, आमदार दूसरे हैं, हम सब मिलके ये प्रस्ताव रखेंगे, पर कहीं ना कहीं इसे ठेकेदारों से मुक्त करा के हमारी परिवहन सेवा हमारी हो और अच्छी तरह से चले, इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। मैडम, आपने शहर के हित की बात की इस वक्त। मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपके नॉलेज में भी होगा कि हमारे शहर के ही एक नागरिक राजू विश्वकर्मा
जो निजी स्कूलों में जो मनमानी चल रही है, दादागिरी चल रही है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या सरकार द्वारा जो नियम उनका उल्लंघन किया जा रहा है स्कूलों द्वारा, उसके चलते राजू विश्वकर्मा पिछले 6 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। वो भी शहर के हित के लिए काम कर रहे हैं। आप इसको कैसा देखते हैं और क्या आप कहेंगे इस पूरे मामले पर? जी देखिए, ये बात इसलिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि स्कूल की बहुत सारे अधिकार जिला परिषद 4th के बाद जैसे प्राइमरी तक अपने हैं, उसके बाद हमारे नहीं रहते अधिकार। फीस ठहराने का अधिकार भी आयुक्त को नहीं है, वो पीटीए मेंबर को है। तो पर इस सब को साथ में बिठा के कहीं एक हम उन अधिकारियों को बुलाए, हम भी बैठे, हमारे अधिकार उनके अधिकार को समन्वय करके स्कूल के लिए एक गाइडलाइन जारी कर लिया जाए कि आपको मिसलेनियस फीस या XYZ जो भी है नहीं लेना है, ये करना है, वो करना है। तो कहीं ना कहीं अगर वो कायदा भी पालन होता है तो हमारे पेरेंट्स को उसकी बहुत सारी राहत मिलेगी। तो ये भी मेरा निवेदन था कि आप उन्हें बुलाइए, सब साथ में बैठिए, हमारे अधिकारी वहाँ से आए गए डायरेक्टर और बाकी के पेरेंट्स की एक कमेटी और एक स्कूल की गाइडलाइन नक्की करके सभी स्कूलों को वैसे निर्देश किए जाए। मतलब आपने मनपा आयुक्त से कहा कि कोई बीच का रास्ता या जो फिर जो प्राइमरी जो अधिकार है मनपा आयुक्त के उसको कम से कम लागू किया जाए। मैडम, इन सब चीज़ों को छोड़ के मैं थोड़ा एक राजनीतिक मुद्दे पर आता हूँ कि 1 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने जो हमारे यहाँ पर आयुक्तालय का उद्घाटन हो रहा था, उस दौरान आपका नाम लेते कहा था कि गीता ताई भी हमें बहुत कुछ बताती है। वो क्या बात थी, क्या बातें आपके मुख्यमंत्री से आपने की है, थोड़ा वो बताएंगे आप? हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री एक राज्य का वो अगर गीता मैडम का कहीं पर उल्लेख करता है, कुछ बातों का जिक्र करता है, तो उसमें कुछ तो बात होगी। क्या थी वो बातें में? देखिए, सबसे बड़ा जो मैंने इलेक्शन के समय भी कहा था, आज भी कहती हूँ, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ड्रग्स का है और ड्रग्स के लिए हमारे पास जो फोर्स है वो बहुत कम पड़ती है। ये एक अहम मुद्दा है। उसके बावजूद उसके बाद भी हमारे पास जो पुलिसकर्मी है वो लोक संख्या के हिसाब से पूरे नहीं पड़ रहे हैं। कमिश्नरेट की बात हमारे सालों से चल रही थी, लेकिन इसके बाद के कमिश्नरेट चालू हो गए और हमारे यहाँ चालू नहीं हुआ था। तो जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने अपनी तरफ से ये बात ज़रूर रखी थी कि सर, पिंपरी चिंचवड़ और हमारा एक साथ अनाउंस हुआ, उधर कमिश्नरेट चालू हो गया, अभी तक हमारा नहीं हुआ, तो इस बारे में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। तो शायद उनको ये बात याद रही होगी कि मैंने ये निवेदन किया था, इसलिए उन्होंने ज़रूर मेरे नाम का उल्लेख किया होगा और उन्होंने इतना ध्यान रखा, उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद कहना ज़रूर चाहूँगी। मैडम, मैं इसी बात को लेकर थोड़ा और गहराई में आपसे जानना चाहूँगा कि जिस वक्त मुख्यमंत्री साहब ने कहे थे, वो जो उनकी जो बात करने का जो अंदाज़ था, उन्होंने कहा था कि वहाँ पर किसका बंदोबस्त करना है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, इस पर उन्होंने जोर देते हुए MLA प्रताप सरनाईक की भी बात की थी और उसी बात को लेकर आपका भी नाम जोड़ा गया था। आपने जो जवाब दिया उससे मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं है और नहीं मैं जानता हूँ कि हमारे दर्शकों का सेटिस्फेक्शन होगा। खुलकर आप बताएं कि क्या किसी की आप शिकायत करते आ रहे थे कि यहाँ के जो हालात थे 2019 के चुनाव से पहले तक और फिर अब उसके बाद में आप चुनकर आए हैं, तो यहाँ के हालात को लेकर आपने कुछ किया है, वो किस संदर्भ में बताना चाह रहे थे? देखिए, वो किस संदर्भ में बताना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि आपको उनका समय लेके उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उनका संदर्भ मैं कैसे बता सकती हूँ? मैंने अपना अनुमान लगाया कि मैंने ये सब बातें मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी, शायद उनका संज्ञान लेते हुए उन्होंने मेरा नाम लिया। ये है MLA गीता जैन। इन्होंने स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने किस संदर्भ में बताया। गीता ताई ऐसा उन्होंने कि अल्फाज का इस्तेमाल किया था, लेकिन हम दर्शक को बताना चाहेंगे कि एक व्यक्ति विशेष को लेकर यहाँ पर बंदोबस्त किया जाएगा और हमारे प्रताप सरनाईक के MLA उनके बारे में कहा था, साथ में गीता मैडम के बारे में भी कहा था। दर्शक आप लोग तय करें कि किस व्यक्ति विशेष का बंदोबस्त करने की बात कही गई है। आने वाले दिनों में गीता जैन के तरफ से और किस तरह का पत्र व्यवहार किया जाता है शहर के हित को लेकर, शहर के समस्याओं को लेकर, ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे। साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।